Hello everyone, welcome back to your channel Educators Zone. Myself मनोज और दोस्तों आज हम यहाँ पे हमारी सेकंड क्लास देखेंगे परसेंटेज से रिलेटेड। तो जहाँ से हमने लास्ट वीडियो में जो चीज़ें सीखी थी एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट चीज़ों को कंटिन्यू करेंगे। तो कल हमने सबसे पहले सीखा था कि परसेंटेज होता क्या है। तो मैंने आपको परसेंटेज की बेसिक डेफिनेशन बताई थी। परसेंटेज की बेसिक डेफिनेशन क्या थी बताइए, बोलिए। परसेंटेज बोलो बोलो जल्दी से। यस, 100 के रिस्पेक्ट में चेंज करना, 100 के रिस्पेक्ट में चेंज करना। और बात करें हम फ्रैक्शन की, तो फ्रैक्शन क्या था बोलो, इसको क्या बोलते हैं, भिन्न। इसकी क्या डेफिनेशन थी बोलो भाई। हाँ, तो इसकी डेफिनेशन थी 1 के रिस्पेक्ट में चेंज करना। ठीक, तो ये सारी चीजें हमने देखी थी। उसके बाद हमने देखा था कि हमारे पास अगर कोई नंबर है, हमारे पास कोई नंबर है, अगर वो परसेंटेज फॉर्म में हमें गिवन है तो उसको हम फ्रैक्शन फॉर्म में कैसे चेंज करते हैं। तो उस नंबर को हम 100 से डिवाइड करते हैं और परसेंटेज का साइन हटाते हैं। और अगर नंबर जो आपको दे रखा है वो फ्रैक्शन फॉर्म में हो, नंबर जो आपको दे रखा है वो फ्रैक्शन फॉर्म में हो और उसे हमें अगर परसेंटेज फॉर्म में चेंज करना है तो हम क्या करते हैं, तो उस नंबर को हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और साथ में परसेंटेज का साइन ऐड करेंगे, तो वो नंबर चेंज हो जाएगा हमारा परसेंटेज में। तो ये है हमारा परसेंटेज, परसेंट टू फ्रैक्शन, और ये है हमारा फ्रैक्शन टू परसेंटेज। ठीक, तो ये सारी चीजें हमने सीखी थी। और उसके बाद मैंने आप लोगों को एक क्वेश्चन होमवर्क दिया था, तो उसको भी डिस्कस कर लेते हैं कैसे उसको सोल्व करेंगे। आप में से कईयों ने सोल्व किया होगा, लेकिन फिर भी यहाँ पे हम एक बार उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो लास्ट वीडियो में हमने जो एक होमवर्क क्वेश्चन दिया था वो था हमारा, तो वो क्वेश्चन था आपको 400 का 140% का 0.07% क्या होगा। आप लोगों को इसका मान बताना था, इसकी वैल्यू क्या होगी। इस तरह का एक क्वेश्चन हम पहले ही डिस्कस कर चुके थे। तो क्या करना था, डायरेक्ट यहाँ पे का यानी कि ऑफ की हम डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन करते हैं 140%, परसेंटेज का साइन हटाएंगे तो 100 डिवाइड में आएगा, अभी हमने सीखा था। और ये है 0.07। सबसे पहले हम परसेंटेज को सोल्व करेंगे, परसेंटेज को सोल्व करेंगे तो 100 आएगा, परसेंटेज का साइन हटेगा। और जब हम इस डेसिमल को यानी कि इस पॉइंट को जब हम रिमूव करते हैं तो 100 से डिवाइड करेंगे, क्यों, क्योंकि दो वैल्यूज के बाद आपकी यहाँ पे डेसिमल है। तो अब आप इसको कैंसिल आउट कीजिए, दो जीरो से आपकी दो जीरो कैंसिल आउट और यहाँ से ये आपका कैंसिल आउट होगा। इसको आप 7/0 थी तो 7 ही है, मल्टीप्लाई कीजिए 14 इंटू 7 98 इंटू 4 करेंगे तो यहाँ से हमें कितना मिलेगा 392 डिवाइड बाय कितनी जीरो बची हैं, देखिए 2 और 1 3 यानी कि 1000। तो कितना आंसर आएगा बोलो, बोलो जल्दी से। 0.392, 0.392। तो ये था हमारा क्वेश्चन जो हमने लास्ट वीडियो में आप लोगों को दिया था। तो आज हम देखेंगे हमारे जो नेक्स्ट कंसेप्ट बनते हैं। अभी तक हमने सिर्फ बेसिक डेफिनेशन सीखी है कि परसेंटेज क्या होता है, फ्रैक्शन क्या होता है, और परसेंटेज से फ्रैक्शन में और फ्रैक्शन से परसेंटेज में किस तरह से चेंज करते हैं। तो अब हम वो सारी वैल्यूज देखेंगे जो आपकी एग्जाम में रिपीट होती हैं। कौन सी वैल्यूज, यानी कि अगर परसेंटेज में गिवन है तो फ्रैक्शन में क्या लिखते हैं, क्योंकि क्वेश्चन आपकी किस तरह से आते हैं। आपको क्वेश्चन इस तरह से मिलेगा कि ए बी का 20%, तो जब तक आपको बी 20% ये नहीं पता कि 20% क्या है, 1/5, तो इस तरह की जो चीजें हैं वो नहीं पता है, तो तब तक आप उन क्वेश्चन को थोड़ा सा टाइम लेके सोल्व करेंगे। तो अब उनको हम डायरेक्टली देखेंगे, क्यों, अभी तक हमने सिर्फ ये सीखा है कि परसेंटेज का साइन अगर हमें हटाना है तो 100 से डिवाइड करना है। अब हम उनको डायरेक्ट सीखेंगे। तो यहाँ पे जो मैं वैल्यू लिख रहा हूँ, ये वैल्यू मैं लिख रहा हूँ फ्रैक्शन में, और यहाँ पे जो मैं वैल्यू लिखूंगा वो होगी परसेंटेज में।
ये वैल्यू होगी फ्रैक्शन में यानी कि भिन्न में, और ये वैल्यू होगी आपकी प्रतिशत में। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं 1 से। 1 ये आपका अंश है, नीचे कुछ नहीं है तो हम 1 लिखते हैं। 1/1 किसके इक्वल होगा? फ्रैक्शन है ना, परसेंटेज में चेंज करना, यानी कि इसको 100 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करके सोल्व करेंगे तो ये होगा आपका 100%। यानी कि 1 अगर आप लोगों को दे रखा है तो वो होगा हमेशा 100% के इक्वल। तो इसी तरह से अगर आपको ये पूछा जाए कि 2, तो 2 की वैल्यू कितनी होगी? डिनोमिनेटर में वही 1 इंटू 100 करेंगे परसेंटेज में चेंज करने के लिए, तो ये होगा आपका 200%। इसी तरह से और देखिए 3/1 हो तो उसकी वैल्यू कितनी होगी? 300%। और 4/1 हो तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? 400%। 400%, 400%। तो किस तरह से एग्जाम में आएगा? आपको एग्जाम में क्वेश्चन दिया होगा कि ए बी का 4 गुना है। कल हमने बात की थी ना 4 टाइम्स हम जिसको बोल रहे थे, तो जब यहाँ पे 4 गुना होगा, जहां पे आपको ये गिवन हो कि ए बी का 4 गुना है, तो 4 गुना है उसका मतलब है कि ए बी का 400% है, यानी कि बी अगर 100% है तो ए है जो वो 400% होगा। तो इस तरह से आपको ये समझना है, यानी कि 4 का क्या मान है यहाँ पे, ये समझ सकते हैं कि 4 टाइम्स या 4 गुना आपको अगर एग्जाम में लिखा हो कहीं भी, तो उसका मतलब क्या होगा? उसका मतलब होगा 400%। इसका भी मतलब क्या होगा? 400%। ठीक, तो इस तरह से ये बनता है। तो ये था हमारा फर्स्ट फ्रैक्शन, कौन सा? 1 और उसके मल्टीपल्स। 1 मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, यहाँ पे 3 से, तो उसके मल्टीप्लीकेशन हमने यहाँ पे ये देखे हैं। ठीक, तो इसी तरह से हम फ्रैक्शन में लिखेंगे और परसेंटेज में उन वैल्यूज को चेंज करेंगे। तो यहाँ पे अब हम नेक्स्ट फ्रैक्शन लेते हैं 1/2। फ्रैक्शन वैल्यू है, परसेंटेज में चेंज करनी है, कर लीजिए। 100 से मल्टीप्लाई कीजिए, सोल्व करेंगे तो कितना आएगा? 50%। 100 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो 50%। इसी तरह से 1/2, 2/2 करेंगे तो 1 होगा वापस, 3/2 लेंगे। ये वैल्यू बेसिक है, ये इसकी मल्टीपल है, क्योंकि इसको अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2/2 कैंसिल आउट होके 1 बनेगा। 1 का हमने मान अभी सीखा है 100% होता है। तो अब हम देखते हैं 3/2 की वैल्यू। 3/2 को आप, ये आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो इसको सही भिन्न में या मिश्रित भिन्न में कैसे चेंज करेंगे? 1 होल 1/2, 1 होल 1/2 इस तरह से भी लिख सकते हैं। और इसको लिखने का एक तरीका ये भी होता है कि हम इसको 1 + 1/2 लिख सकते हैं। आप मिक्स्ड फ्रैक्शन को इस तरह से ब्रेक कर सकते हैं कि जो वैल्यू आपकी यहाँ पे है, इसको आप एक अलग नंबर मान लीजिए और इसको अलग, इनका सम करेंगे तो भी आपको यही वैल्यू मिलेगी। कैसे? 1 + 1/2 का एलसीएम लेंगे तो आपको कितना मिलेगा? 2, और ये आपका हुआ 2 + 1 यानी कि 3/2। तो 3/2 को ही हमने 1 होल 1/2 या 1 सही 1/2 लिखा था। तो इस तरह से ये बनता है। ठीक, तो ये चीजें आपको समझ में आ गई। तो ये 3/2 की अगर हम वैल्यू देखें तो 1 की वैल्यू कितनी थी? अभी मैंने क्या बताया इसको, 1 + 1/2, 1 की वैल्यू कितनी? 100%, अभी सीखी थी। और 1/2 की, बोलिए, दिख रही है ना ये लिखी हुई? हाँ, तो 1/2 की वैल्यू कितनी होगी? 50%। दोनों को ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा? 150%। तो कहीं पे किसी भी क्वेश्चन में 3/2 दे रखा हो तो उसका क्या मतलब होगा? उसका मतलब होगा 150%, 150%। ठीक, इसी तरह से 3/2 यहाँ पे और दे सकता है आपको 5/2 का मान निकालने के लिए। 5/2 को कैसे लिखेंगे? मिक्स्ड फ्रैक्शन दे रख, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 2 सही 1/2, 2 सही 1/2 को 2 जमा 1/2, 2 + 1/2, और 2 की वैल्यू कितनी? 200%। आ गई ना ये तो समझ में? और 1/2 की 50%, तो यहाँ से 250%। इस तरह से आपको चेंज करनी है, आपको इस तरह से देखना है, ये नहीं कि आप इसको 100 से ही बार बार मल्टीप्लाई करते रहे। आपको बेसिक फ्रैक्शन है जो वो पता होना चाहिए। 1/2 है तो 5/2, 2.5, 2 यानी कि 2 कंप्लीट है तो 200 गुना, हाफ है तो 50%, डायरेक्ट 250%। ये सारी चीजें आपको माइंड में कैलकुलेट करनी है।
इसके लिए कॉपी पेन आपको यूज़ नहीं करना। अगर आप सोल्व करना चाहें तो 100 से मल्टीप्लाई करके भी इसको कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे अगर इस तरह से आप क्वेश्चंस करेंगे तो आगे जो क्वेश्चंस आएंगे उनमें आपको बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होगा। ठीक, तो इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट फ्रैक्शन बनता है वो बनता है 1/3। तो 1/3 होता है हमारा 33 होल 1/3%। 33 सही 1/3%। इसका दूसरा मान होता है 33.33%। 33.33%। तो ये होगी 1/3 की वैल्यू। अगर हम 2/3 की बात करें, मल्टीपल्स 2/3, तो 2/3 इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है तो कितना होगा, तो ये होगा आपका 66 होल 2/3%। 66 सही 2/3%। तो इस तरह से ये मान बनता है। नेक्स्ट 1/4। 1/4 1/4 कितना, सोल्व कीजिए 25% ही आएगा। 100 से मल्टीप्लाई करके सोल्व करना है, मेथड बेसिक आपको पता है। डायरेक्ट याद कीजिए 1/4 25%। हम बात करेंगे अगर 2/4 करेंगे, 2/4 करेंगे तो 1/2 होगा, कैंसिल आउट होके 50%। पहले ही सीख चुके हैं। बात करते हैं 3/4 की। 3/4 यानी कि 3 गुना, 25 की 3 से गुना करेंगे तो 75%। और ये आपकी वैल्यू काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में यूज होती है। सो 3/4 75%। 4/4 करेंगे तो 100%। 5/4 5/4 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे 1/4। 1 कंप्लीट है, कितनी वैल्यू 100%, 1/4 की 25%, तो वैल्यू कितनी होगी 125%, 125%। ठीक, तो 5/4 की वैल्यू कितनी होगी 125%। अभी देखिए 5/4 125%। यहाँ पे एक बात मैं आपको बताऊंगा, लास्ट वीडियो में हमने एक क्वेश्चन किया था जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। जैसे ही मैंने आपको बेसिक कंसेप्ट बताए उसके बाद हमने एक क्वेश्चन किया था। क्या था, हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था 600 का 125%। ठीक, और उसका हमें कितना निकालना था 0.02 125%। तो वहां पे हमने 125% का साइन हटाया, 100 लिखा था। यहाँ पे इसको डायरेक्टली कैसे कर सकते हैं, देखिए 600 125% निकालना है। अगर हमें इसके बाद अभी नहीं करते, 600 का 125% निकालना है तो 600 125% डायरेक्ट मान पता होगा 5/4, कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ से कितना आएगा 150, और 5 से गुना करेंगे तो 750। ठीक, एक मेथड तो ये हुआ। दूसरा मेथड क्या हो सकता है, दूसरा मेथड भी होगा ना, इससे भी इजी है। डायरेक्ट करेंगे कैसे, 600 का 5/4% निकालना है। 5/4%, 5/4% को 1/4 भी तो लिख सकते हैं ना, एक यानी कि जो वैल्यू दे रखी है वो, या फिर देखिए 4/4 प्लस 1/4 भी तो लिख सकते हैं ना 5/4 को। ये तो समझ में आ गया ना। तो यानी कि 4/4 एक का मतलब जो मान दे रखा है वही, तो 600 तो वो डायरेक्ट हो जाएगा। और प्लस में अगर हम डायरेक्ट इसका 1/4 यानी कि 150 ऐड कर दें तो भी 750 हमें मिलेगा। बात तो वही है ना, समझ में आई। 600 का डायरेक्ट 5/4, इसको सोल्व कीजिए, या फिर 5/4 को चेंज कीजिए 1 + 1/4 में, 1 + 1/4, तो 1 कंप्लीट यानी कि 100% जो वैल्यू दे रखी है वही, यानी कि 600 होगा। और 1/4 कितना होगा, 600 का 1/4 कितना होगा, 4 से डिवाइड करेंगे 150, 750 यहाँ से में मान मिलेगा। तो इस तरह से भी क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो ये सारी वैल्यूज हमने सीखी थी, मतलब ये सारे ये क्वेश्चन हमने किया था, वहां पे हमने डायरेक्ट 125/100 लिख के सोल्व किया था। अब आपको ये चीजें समझ में आ गई है कि अगर 125% दे रखा है तो आप उसकी जगह पे 5/4 भी लिख के सोल्व कर सकते हैं, आंसर आपका सेम रहेगा। ठीक, तो इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट चीजें आएंगी, वो हमारा जो नेक्स्ट फ्रैक्शन बनता है वो है हमारा 1/5। 1/5 इसकी वैल्यू होती है 20%। याद करनी है ये आपको, 1/5 की वैल्यू 20%। 2/5 की वैल्यू करेंगे तो 2 से गुना करेंगे, 20 दूनी 40। 3/5 की अगर बात करें तो कितना होगा 60%। 20 गुना 3, 20 गुना 3 करेंगे तो 60, और 4/5 की बात करेंगे तो ये होगा आपका 80%।
ठीक। उसके बाद 1/6, 1/6 की जो आपकी वैल्यू होती है वो होती है 16 होल 2/3%, 16 सही 2/3%। ये आपकी काफ़ी इंपॉर्टेंट वैल्यू है, स्टार मार्क कर लीजिए, आपके एग्जाम में बार बार यूज होती है। 2/6 करेंगे सोल्व करके 1/3 बनेगा, वैल्यू पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। 3/6 करेंगे तो 1/2, 4/6 करेंगे तो 2/3, तो जो दूसरी वैल्यू बनती है वो बनती है 5/6। 5/6 इसको आपको किससे गुना करना है? 5 से। मेथड दो हैं इसको सोल्व करने के, वैसे ये वैल्यू भी आपको याद होनी चाहिए। इसके मेथड दो हैं, कौन कौन से? एक तो आप 16 सही 2/3% को 5 से गुना कर दीजिए, इसको 5 से गुना करना है, ये हम अभी सीखेंगे। और साथ में इसको दूसरे तरीके से कैसे करेंगे वो भी देखते हैं। तो सबसे पहले गुना देखिए कैसे करेंगे। अभी मैंने आपको क्या बताया था, मिक्स फ्रैक्शन को कैसे चेंज करते हैं, प्लस का साइन लिख के भी उसको सेपरेट कर सकते हैं। तो इसको हम 16 प्लस 2/3 लिखेंगे और इसकी हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 से। तो अब मल्टीप्लाई कीजिए 5 के 16 से, कितना मिलेगा? 80। और जब हम 5 की 2/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आएगा 10/3। कितना आएगा? 10/3। 10/3 इम्प्रॉपर है, सोल्व कीजिए, इससे आपको जो मान मिलेगा वो होगा 3 सही 1/3। ऐड कीजिए 80 प्लस 3 डायरेक्ट कीजिए 83 होल 1/3%, 83 होल 1/3%। तो 5/6 की वैल्यू इस तरह से सोल्व कर सकते हैं। वैसे तो याद रखनी है, लेकिन कहाँ से आई किस तरह से देखेंगे, कैलकुलेट करेंगे। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आपको सोल्व वैसे ही करना पड़ेगा। 500 भाग या तो मल्टीप्लाई करके डिवाइड कीजिए या 1/6 की वैल्यू लिखिए और 5 से मल्टीप्लाई करके, तो वैसे भी कर सकते हैं। तो दूसरा तरीका क्या है, 5/6 को आप 1 - 1/6 इस तरह से भी तो लिख सकते हैं ना, बोलिए। सोल्व करेंगे एलसीएम लेके, कितना बनेगा? 5/6। वही हमने चेंज कर दिया। 1 की वैल्यू कितनी है? 100%, माइनस करेंगे 1/6 की वैल्यू 16 होल 2/3%। ये सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं? अगर इस तरह से सब्ट्रैक्ट करना हो तो जो ये वैल्यू है इससे एक ज़्यादा सब्ट्रैक्ट कीजिए, इससे एक ज़्यादा सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा 83। और अब 1 में से ये वैल्यू आपको सब्ट्रैक्ट करनी है। 1 - 2/3 करेंगे, देखिए ये वाली वैल्यू 2/3 है ना, जो 2/3 उसको 1 में से सब्ट्रैक्ट करें तो 1/3, तो 1/3 हम लिखेंगे ये। तो 83 होल 1/3% वैल्यू आपको यहाँ से मिलेगी। तो ये वैल्यू होगी आपकी 5/6 के लिए। तो ये सारी वैल्यूज आपको इस तरह की वैल्यूज की प्रैक्टिस करनी है, सारी वैल्यूज की। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो ही आपको याद रहेंगी। ये नहीं कि आप इनको एक बार पढ़ लेंगे और आपको ये याद हो जाएंगी। ये ऐसी चीज़ें हैं कि आपको इनकी बार बार प्रैक्टिस करनी होगी, तभी आप इन चीज़ों को याद रख सकते हैं। ठीक, अगर आप इनकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको ये चीज़ें याद नहीं होंगी। तो चलिए इससे आगे कितना सीखा है, 1/6 और 5/6। उसके बाद 1/6 के बाद 1/7 बनता है हमारा फ्रैक्शन। 1/7 की वैल्यू होती है 14 होल 2/7%। सोल्व कर सकते हैं आप इसको इजीली, 100/7 लिख के डिवाइड कर लीजिए, वैल्यू यही मिलेगी। 2/7 की वैल्यू कितनी होगी? तो ये वैल्यू होगी, 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 28, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 28, 2/7 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 4/7। ठीक, इसी तरह से तो करते हैं ना। प्लस का साइन लिखिए या फिर बाद में ऐड कीजिए या डायरेक्ट लिख लीजिए। 3/7 की वैल्यू 3 से गुना करनी है, 14 से ही 2/3 की 3 से गुना करनी है, तो 14 दूनी 28, 14 तिये 42, और 2/7 की 3 से गुना करेंगे तो कितना? 2 गुना 3 करेंगे तो 6/7। ठीक, 42 6/7, और इसके बाद 4/7। यहाँ से आप समझ लीजिए, आपको कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। 4/7 मल्टीप्लाई करनी है ना, इसकी आपको सॉरी इसकी आपको मल्टीप्लाई करनी है 4 से। तो 14 की 4 से करेंगे तो 56, प्लस 2/7 की 4 से करेंगे तो 8/7। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, फिर से चेंज करेंगे मिक्स फ्रैक्शन में। तो 56 प्लस 1 होल 1/7, और ये भी परसेंटेज में है, तो 56 प्लस 1 कर लेंगे तो 57 होल 1/7%।
57 सही 1/7%। ये मान होगा आपका 4/7 के लिए। ठीक, तो इस तरह से आपकी वैल्यूज बनती हैं। इसके बाद 1/8, 1/8 की वैल्यू बताइए, सोल्व कीजिए। कितना, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो कितना बनेगा बोलो, 12.5 बनता है, 12.5। या इसको दूसरी तरह से लिख सकते हैं 12 सही 1/2%। 2/8 करेंगे 1/4, 25%। उसके बाद 3/8, 3 से गुना करेंगे तो 12 या 36, और फिर से वही 3/2 होगा, तो ये होगा 37 होल 1/2%। 1 ऐड होगा क्योंकि यहाँ से 3/2 मिलेगा, फिर उससे सोल्व करेंगे तो 37 होल 1/2% यहाँ से हमें मान मिलेगा। बताइए 4/8 करेंगे तो कितनी वैल्यू होगी, 4/8 की वही 4/8 1/2 50%। तो वो तो हम सीख चुके हैं। 5/7 बनती है, 5/7। अब की बार इसकी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 पंजे 60, और 5 की इससे करेंगे तो 5/2। वहाँ से आपको कितना मिलेगा, 2 सही 1/2। तो ये होगा आपका 62 सही 1/2%। 62 सही 1/2%। ठीक, फिर 6/7 की और इसी तरह से 7/7 की वैल्यूज भी आप ट्राई कर सकते हैं। 1/9 की वैल्यू कितनी होगी, तो 1/9 की वैल्यू होगी 11 होल 1/9%। 11 सही 1/9%। या इसको हम क्या लिख सकते हैं, 11.11%। ठीक, 2/9 की वैल्यू 22.22%। या फिर 22 सही 2/11% भी इसको आप लिख सकते हैं। 22 सही 2/11% भी आप इसको लिख सकते हैं। तो इसी तरह से 3/9 की वैल्यू नहीं करेंगे, क्यों, 3/9 करेंगे तो 1/3 होगा, सोल्व करेंगे तो। देखिए समझ गए हैं वैसे तो आप, 3/9 करेंगे डिवाइड करेंगे तो ये कितना बनता है 1/3। वैल्यू हमें पता है कितनी, 33 होल 1/3%। 33 सही 1/3%। इसी तरह से 4/9 की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, 5/9 की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। ठीक, तो इसके बाद जो हमारी वैल्यू बनती है वो हमारी वैल्यू बनती है 4/9। 4/9, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 44.44%। या फिर इसको हम लिख सकते हैं 44 सही 4/9%। तो यहाँ पे अभी हमने एक वैल्यू लास्ट में देखी थी, वहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक आप ये देख सकते हैं, जो हमने देखी थी 2/9, वहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है लिखने में। तो ये वैल्यू तो आपकी होती है, लेकिन जब आप मिक्स फ्रैक्शन फॉर्म में इसको लिखते हैं तो ये आपकी 22 होल 2/9% बनता है। वहाँ पे 2/11 लिख दिया था गलती से, तो 2/9 बनता है, ध्यान रखना। ठीक, तो इसके बाद 4/9 की वैल्यू हो चुकी है। इसी तरह से 5/9 की अगर आपको निकालनी हो तो वो भी आप निकाल सकते हैं। कितनी होगी बोलो, यस, पैटर्न देख सकते हैं, काफ़ी इजी है ये वैल्यूज। और यहाँ पे कितना होगा 55 होल 5/9%। तो 5/9 की, इसी तरह से 6/9 की तो नहीं निकलेगी, क्यों, 6/9 2/3 बनता है आपका। 7/9 8/9 वो सारी वैल्यूज आप ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट फ्रैक्शन बनता है वो बनता है 1/10। 1/10 1/10, इसकी वैल्यू होती है 10%। 2/10 की बात नहीं करेंगे, 3/10 30%। 5/10 करेंगे, 4/10 भी नहीं करेंगे। ठीक, 7/10, 7/10 की वैल्यू होगी 70%। तो ये वैल्यूज आपको इस तरह से सोल्व करनी है, प्रैक्टिस करते रहिए, सारी वैल्यूज की जितनी भी आप बना सकते हैं। तो मेन आपकी वैल्यूज यही होती हैं 10 तक। उसके बाद की जो वैल्यूज हैं उनके बेसिक फ्रैक्शंस हैं जो, वही आप लोगों को याद होने चाहिए बस। 1/11 के बाद से जो भी है ना, इनके जस्ट आप बेसिक फ्रैक्शंस भी याद कर लेंगे तो भी काम चल सकता है। ठीक, तो ये होगा आपका 9 सही 1/11%। 1/12 की वैल्यू होगी 8 सही 1/3%। और 1/13 की वैल्यू कितनी होगी, कैसे सोल्व करते हैं, मेथड पता है ना। हाँ, यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100/13 डिवाइड करके सोल्व कर लीजिए, 7 9/13, 13 7 91 और 9 100, 7 सही 9/13।
1/14 की वैल्यू कितनी होगी? 7 सही 1/7%। ठीक, 1/15 की वैल्यू बोलिए बोलिए बोलिए, 6 सही, हाँ बोलिए 2/3%। 6 सही 2/3%। 1/16 की वैल्यू 6 सही 1/4%। इसको हम 6 सही 2/6 ही बोलते ना, 6.25% भी बोल सकते हैं। और एक वैल्यू आपकी बनती है 1/20, 1/17, 1/18, 1/19 के इम्पोर्टेंट नहीं है, वो आपका जस्ट 100/18, 17 और 19 ही है। 1/20 की वैल्यू आपकी बनती है 5%, 1/25 की वैल्यू आपकी बनती है 4%, 1/50 की वैल्यू बनती है 2% और 1/100 की 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बनेगा? 1%। ठीक, तो यहाँ तक कि ये टेबल है जो अभी हमने जो चीज़ें सीखी है ना, ये सारी तो आपको आनी चाहिए, एक्स्ट्रा की भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। जो वैल्यूज़ आप हमने यहाँ पे डिस्कस नहीं की हैं वो वैल्यूज़ भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। मेरा मेन काम यहाँ पे आपको मेथड समझाना था कि ये किस तरह से वैल्यूज़ काउंट होती हैं। ठीक, अभी हम 2-3 वैल्यूज़ की प्रैक्टिस करते हैं, फिर उसके बाद हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे आपका जो मेन बेसिक है ना, जितना भी बेसिक हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं है। परसेंटेज लास्ट वीडियो में हमने सिर्फ बेसिक कंसेप्ट सीखा था, डेफिनेशंस वगैरह क्या चीज़ें होती हैं वो सारा। आज हमने ये एक टेबल सीखी है, फ्रैक्शन और परसेंटेज टेबल। आप चाहें तो इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं। 1 से लेके 1/25 तक की वैल्यूज़ को आप याद रखिए। उनके जो बेसिक फ्रैक्शंस बनते हैं ना, 1/7, 1/9, 1/13, 1/16, इस तरह के जो फ्रैक्शंस हैं उनकी वैल्यूज़ तो आपको याद होना चाहिए। उनके मल्टीपल्स की आप फिर इजीली निकाल सकते हैं, और उनको भी आपको बिना पेन और पेपर के ही करना है। प्रैक्टिस करते रहिए, आप एक्सपर्ट हो जाएंगे और उनको डायरेक्ट सोल्व कर पाएंगे। तो यहाँ पे अब देखिए किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। आपके एग्जाम में दे रखा होगा कि आप लोग वैल्यू बताइए। यहाँ पे आपको वैल्यू किस चीज की बतानी है, आपसे बोला जाएगा कि आप जो वैल्यू बताएंगे ना वो आप बताएंगे, ये पूछ लेगा कहीं पे 157% आपको लिख के दे देगा। 157 होल 1/7%, ये आपको लिख के दे देगा। फ्रैक्शन में तो चेंज करना ही है, कहीं पर भी इसका ये पूछ ले कि कुछ भी वैल्यू दे दे, 200 का 157 सही 1/7%, आप बताइए कि कितना होता है, तो वो कैसे निकालते हैं। ठीक, तो मेन आपका जो है वो ये वैल्यू है, इस वैल्यू पर आपको फोकस करना है कि इस वैल्यू को कैसे सोल्व करते हैं। उसके बाद अगर ये फ्रैक्शन में चेंज हो गया फिर तो आप इसको कैलकुलेट इजीली कर सकते हैं। यहाँ पे 200 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। चलिए वैल्यू अगर आप चाहें तो हम यहाँ पे ले लेते हैं कि 210 वैल्यू है। ठीक, ताकि आपका कैंसिल आउट होगा। इसी तरह से आपको वैल्यूज गिवन होंगी। मेन फोकस है इस पर। 157%, तो किस तरह से ब्रेक करेंगे? 100% प्लस 50% और 7%, इस तरह से नहीं करेंगे आप। ठीक, क्योंकि वहाँ से आपकी कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। इसको आप लिखेंगे 100% प्लस 57 होल 1/7%। तो ये वैल्यूज अगर आपने याद की हैं तो ये कितना था? 1, बोलिए वैल्यू कितनी थी? 4/7 थी ना? हाँ, तो ये वैल्यू मैंने आपको सिखाई थी 4/7 थी। कैसे सिखा दी थी? क्यों? क्योंकि 1/7 की वैल्यू कितनी होती है? 14 होल 2/7%। और अगर हम इसकी 4 से मल्टीप्लाई करें, इंटू 4 करेंगे तो यहाँ पे भी मल्टीप्लाई होगी। तो हम जब इसकी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 की 14 से करेंगे तो हमें मिलेगा 56, प्लस 4 की 2/7 से करेंगे तो हमें मिलेगा 8/7। ये इम्प्रॉपर है, इसको चेंज करेंगे तो ये आपका बनेगा 56 प्लस 1 होल 1/7। ये आपका 57 1/7% बनता है। तो ये आपकी वैल्यू है 4/7 की। तो ये 4/7 की वैल्यू है। एलसीएम लीजिए, सोल्व कीजिए, 11/7 आपका यहाँ से बनेगा। एलसीएम लेंगे तो ये 7 प्लस 4 11, 11/7। तो इस तरह से आपको डायरेक्टली आगे क्या करना है? 210 गुना 11/7, 7 या 21, 30, और 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 330। तो ये होगा आपका इसके लिए आंसर। इस तरह से करना है।
अगर आप इसको डायरेक्टली करते नहीं कर सकते। बेसिक फ्रैक्शंस याद होंगी तभी आप इस तरह के क्वेश्चंस को कर पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें बनती हैं। आज हम एक क्वेश्चन जो बेसिक क्वेश्चंस और बनते हैं ना, एक क्वेश्चन और देखते हैं, उसके बाद कल से हम हमारे मेन जो क्वेश्चंस बनते हैं आपके एग्जाम रेलिवेंट वो सारे यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले हम यहाँ पे एक क्वेश्चन देख लेते हैं। अब आपको बेसिक फ्रैक्शंस और परसेंटेज का कन्वर्जन चार्ट है जो टेबल बनती है वो सारी समझ में आ गई है, तो आप इसको सोल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन बनता है x का 20% बराबर है किसके, y के 50% के। तो ये क्वेश्चन दे रखा है कि जो x का 20% है, 20% ऑफ x इज इक्वल टू 50% ऑफ y। तो बताना है कि x y का कितना प्रतिशत है, x इज व्हाट परसेंट ऑफ y। तो ये आपका क्वेश्चन बनता है। कैसे करेंगे, अभी आप डायरेक्टली देखिए, अब इसको 100 से सोल्व नहीं करेंगे। 20% 1/5 वैल्यू होती है, तो x/5 और y का 50% 1/2 होता है, तो y/2। और ये चीज़ मैं आपको बताऊंगा कब, देखिए जब हम रेशो का चैप्टर करेंगे ना तब सीखेंगे ये चीज़ें अच्छे से। x के नीचे जो वैल्यू लिखी होती है, y के नीचे जो वैल्यू लिखी होती है वो उन्हीं की वैल्यू होती है। तो x की वैल्यू होगी 5, y की वैल्यू होगी 2। x की वैल्यू होगी 5, y की वैल्यू होगी 2। क्या पूछा गया है, x y का, तो y की वैल्यू है 2, x की वैल्यू है 5। परसेंटेज पूछा गया है, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना बनेगा 50, यानी कि 250%। तो जो x है वो y का 250% है। तो इस तरह के जो और क्वेश्चंस बनेंगे उनको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन दबाइए जिससे आपको हमारी लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। सो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे एंड बाय।